नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। कभी कभी हमारी हालत ऐसी हो जाती कि ज़िंदगी की राहों में रज्जो गम के मेले हैं, भीड़ है बहुत लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। इतने दोस्त हैं, इतने लोग हैं, लगता है कि पूरा झमेला हमारे साथ चल रहा है, लेकिन बुरे वक्त में हम ढूंढते हैं अपनी उस फ्रेंड लिस्ट में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी इस बुरे वक्त में मदद कर सकता है। फिर ढूंढते रह जाते हैं। 100 लोगों की लिस्ट है, लेकिन उसमें जिस पर भी हाथ रखते हैं तो वो शायद नहीं काम देगा, वो नहीं देगा, वो बहाना बना देगा। हमारे मन में विश्वास भी रहता नहीं देगा, फिर भी हमने ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में बना रखा, जगह दे रखी है। उनके लिए कोई चिन्हित ही नहीं किया, निशान ही नहीं किया। मैं कहता हूँ आज से ही आप निशान कर दो उन लोगों के लिए कि बस एन बना दो। जो नकली है एन, जो नकली दोस्त हैं उनके आगे बस एन, फिर उनका नाम नकली, और एन का मतलब नकली भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया। ये हमारे जीवन में कोई भी सकारात्मक नहीं है। जो बुरे वक्त में आपका काम ना दे वो असली कैसे हो सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखि एहि चारी। एक मित्रों की फ्रेंड लिस्ट का एक बोझ आप ढो रहे हो, ले जा करके ढो रहे हो। ये बोझ ढोने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल मैं मानता हूँ व्यवहार चलाने में आवश्यक होते हैं, इनको नाम रखना कुछ आपको आवश्यक लगता है, हो भी सकते हैं कुछ हद में, क्योंकि कम से कम गिनती में तो है। पर याद रखिए, उनको पहचानिए। जो नकली हैं उनके आगे कुछ चिन्ह लगाइए, ताकि आप अगर बुरे वक्त में हो तो वो साथ ना दें तो कम से कम आपको बुरी फीलिंग तो ना हो, आपको बुरा तो ना लगे। और जब वो बुरे वक्त में, पता है बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे, फिर भी आप झूठी आस बनाए रखते हो, तो फिर और आपको बहुत बुरी, बहुत बैड फीलिंग होती है। तो ऐसे लोगों से बचो। और अगर साथ चल रहे हो तो कम से कम समझ तो लो कि ये नकली हैं, ये सब हमारे साथ दिख रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। हमारे पास हैं लेकिन हमारे साथ नहीं है। साथ रहना और पास रहने में बहुत बड़ा अंतर है। जुआ होता है ना, सिर का जुआ, वो हमारे साथ रहता है लेकिन खून पीता है। ऐसे दोस्त हैं। और अगर आप ऐसे लोगों की फ्रेंड लिस्ट बढ़ाते गए तो आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा का हिस्सा तो ऐसे फालतू लोग ही खा जाएंगे। और जो सही लोग आपके जीवन में आने चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। सही लोगों को और सही कार्यों को, सही चीज़ों को अपने जीवन में लाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, वो आपने रखी नहीं। इन व्यर्थ के लोगों से भर रखी है, तो आपके जीवन में अच्छे लोग, अच्छे कार्य कैसे आएंगे। आपने व्यर्थ के कार्यों में अपना पूरा समय अगर दे दिया ना, तो आप सही कार्य करने का वक्त आपके पास कैसे रहेगा। समय तो 24 घंटे होता है ना। ऐसे ही गलत लोगों को आपने जगह दे दी तो सही लोग क्यों आएंगे जगह, क्यों आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे। एक शायरी है कि जो होती थी बाट कब से आपके शुभ आगमन की, आओ प्रियतम विराजो शोभा बढ़ाओ इस सदन की। वो आए और लौट कर जाने लगे। मैंने पूछा क्यों जाने लगे। वो बोले, आए कहाँ तुम्हारे भवन में, बैठे कहाँ तुम्हारे भवन में, जब गैर हैं बैठे हुए। जब व्यर्थ के लोग बैठे हुए हैं, व्यर्थ के लोगों को ही तुमने अपने नज़दीक बिठा रखा है, तो दूसरे लोग आएंगे तो आएंगे कैसे। ऐसे ही अपने जीवन में व्यर्थ के कार्यों को भी अलविदा कहिएगा, उनको भी एक लिस्ट बनाइएगा। जो व्यर्थ है सो व्यर्थ है, जो रियल है वो रियल है, नकली है सो नकली, असली है सो असली है।
व्यर्थ के कार्यों को, ज़रूरी नहीं कि दुनिया जो कर रही है उसको आपको भी करना ही पड़ेगा। क्यों करूं भाई, हमारे लिए आवश्यक नहीं करता हूं। हमारे लिए जो आवश्यक है, जो हमें सकारात्मक बनाए, जो हमें सही जगह ले जाए, उन कार्यों को करूंगा। गलत कार्यों को, उल्टे सीधे कार्यों को किसी के दबाव में आकर के क्यों करूं। और अगर आप कर रहे हो तो ज़िंदगी भर आप दबे रहोगे, ज़िंदगी भर आप गलत रहोगे। आप परिवर्तन होना चाहिए, ज़िंदगी में परिवर्तन होना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलने चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी दर्द, लेकिन दर्द होना चाहिए। रियल कार्य को, सही कार्यों को पहचानो, सही दोस्तों को पहचानो, सही रिश्तों को पहचानो। ऐसे रिश्तों को मत ढो जो ज़बरदस्ती चल रहे हैं, जिनमें कोई प्रेम नहीं है, जिनमें कोई एकदम रूखापन है। क्या फ़ायदा है उनको ढोने से। थोड़ी ज़िंदगी जियो, लेकिन एक सुकून भरी ज़िंदगी जियो। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, 20 किलो का पत्थर लेकर के 20 किलोमीटर चलना बेहतर है कि एकदम निर्बोझ होकर के, स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से, आनंदित होकर के 1 किलोमीटर चलना बेहतर है? बताओ। आपका जवाब होगा कि 1 किलोमीटर चलना बेहतर है, निर्बोझ होकर आनंद से 1 किलोमीटर की सैर बेहतर है। जो 20 किलो का पत्थर का बोझ लेते हुए, हाँफते हुए जाना 20 किलोमीटर की यात्रा, उससे बेहतर है 1 किलोमीटर की दूरी हंसते खेलते पार करें। तो लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि आप छोटी ज़िंदगी जिएगा, पर बढ़िया ज़िंदगी, सुंदर ज़िंदगी जीना सीखिए। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने जीवन को संवारना है तो आपको व्यर्थ लोगों से, व्यर्थ कार्यों से, व्यर्थ चीज़ों जो बिल्कुल अनावश्यक हैं, उनसे बचना होगा। बिल्कुल बचो। कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोचती है, मायने यही रखता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया